नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय शनिदेव महाराज। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी मेष राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे सूर्य कर रहे हैं राशि परिवर्तन और सूर्य जा रहे हैं 11वें घर में यानी शनिदेव महाराज के घर में। और जब शनिदेव और सूर्य एक साथ रहेंगे तो ये मानिए आपके जीवन में कई बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपको कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होगा और कुछ क्षेत्र में आपको सावधानी अवश्य बरतनी होगी क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। और साथ ही साथ जब सूर्यदेव जाएंगे तो सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है तो आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियाँ भी मिल सकती हैं और आपको अधिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज और जय हनुमान अवश्य लिखें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। मेरे प्यारे भक्तों, मेष राशि वालों, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मानिए कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यानी आप कहीं निवेश करेंगे या व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। यानी आपको पहले देरी से लाभ प्राप्त हो रहा था पर इसमें जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। चारों ओर से आपको खुशियाँ मिलेगी। अब तक आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था वह आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में जो धन की समस्या थी वह समाप्त होती दिखाई देगी। आपके जीवन में जो खर्चा नुकसान चल रहा था वह आपको समाप्त होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि शनि और सूर्य जब एक ही घर में रहेंगे तो शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी अवश्य बरतनी होगी। यानी किसी कार्य में अगर आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आपको बड़ी ही धैर्य से कार्य करना होगा क्योंकि अगर उस कार्य में आपने जल्दबाजी की तो ये मानिए उसमें आपको अचानक नुकसान हो सकता है। यानी अचानक से आपको लाभ प्राप्त हो और अचानक से आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा क्योंकि जब आपके पास कहीं से इकट्ठा धन प्राप्त होगा, आपका जो आमदनी बढ़ेगी तो कोई न कोई ऐसी शनिदेव महाराज आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चुनौतियाँ अवश्य लाएंगे जिसके कारण आपका जो है धन है वह खर्च हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने आएगी, यानी कभी आपको लाभ होगा कभी आपको हानि होगा। लाभ हानि वाली समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं। तो यह समय आपके लिए लाभकारी भी बहुत रहेगा। थोड़ा सा आपको सावधानी अगर बरतें तो ये मानिए कि आप इस समय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं इस समय का। तो यह समय आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपको इस समय का लाभ उठाना होगा क्योंकि आपने देखा होगा आप बहुत संघर्ष कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, हर क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। आप भविष्य के लिए भी चिंतित थे कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, कठिन मेहनत कर रहे थे, अपने मन लगाकर कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे पर आपको मन मुताबिक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। ना ही आपकी आमदनी बढ़ रही थी और लगातार आपके खर्चे बढ़ रहे थे, नुकसान हो रहा था। कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियां मिल रही थी, व्यापार आपका बढ़ नहीं रहा था। आप व्यापार स्थापित करना चाहते थे पर समय सोच रहे थे वह समय कौन सा अच्छा है, तो यह समय भी बहुत ही अच्छा रहेगा व्यापार स्थापित करने के लिए। अगर आप अपना व्यापार प्रारंभ करें तो थोड़ी सी आपको सावधानी अवश्य बरतनी होगी मेष राशि वालों। यानी अगर आपको व्यवसाय स्थापित करना है तो इसके प्रति आपको ज्ञान अवश्य अर्जित करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के बाद ही आपको अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि अगर आप ज्ञान के अभाव में व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो आपको व्यवसाय के समय तो लाभ प्राप्त होगा पर अचानक से आपको एक नुकसान हो सकता है क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में चुनौतियाँ अवश्य आएंगी तो आप उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्ञान के अभाव में आप व्यापार स्थापित करेंगे, यानी व्यापार स्थापित करेंगे ज्ञान के अभाव में और उसके समय आपके सामने चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो कोई भी अगर आपको व्यापार स्थापित करना है, कोई भी कार्य करना है, कोई भी कार्य क्षेत्र में नया कार्य करना है तो बड़ी सावधानी से करें और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उस कार्य को करें। मेरे प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में लगातार जो धन की समस्या चल रही थी, पैसे की तंगी चल रही थी, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर चल रही थी, वह आपकी समाप्त होती दिखाई देगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ आपके जो धन के द्वार है वह खुलेंगे और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा क्योंकि सूर्यदेव महाराज भाग्य विधाता हैं और भाग्यों के फल देते हैं। और 12 तारीख के बाद आपके जीवन में नए बदलाव आने शुरू होने वाले हैं क्योंकि सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे। आपका जो कार्य है वह बहुत आसानी से संपन्न होगा पर अगर आपने उसमें सावधानी नहीं बरती तो उसमें थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है। अपनी वाणी आपको मधुर रखनी है, वाद विवाद से बचना है, यानी बुरी संगति से आपको बचना है। आपके पास कहीं से धन इकट्ठा धन आता है तो उसे आप भविष्य के लिए रखें, यानी भविष्य के लिए उस धन को रखना है। अगर आप वाद विवाद में बढ़ेंगे, वाद विवाद से आपको बचना है, बुरी संगति से बचना है। अगर आप बुरी संगति से नहीं बचोगे तो कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। आने वाला समय आपके लिए लाभकारी भी रहेगा और थोड़ी सी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है, यानी बुरी संगति से और बुरी आदतों से आपको बचना है। अगर आप बुरी आदतों में पड़ गए तो ये मानिए कि आपके जीवन में जो धन आया है या लक्ष्मी माता आई है वह रूठ जाएंगी और दोबारा से आपके जीवन को संघर्षों में घिर जाएगा, यानी आपका दोबारा से आपका जीवन संघर्षों भरा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य बरतें क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो माता लक्ष्मी का आपके पर आशीर्वाद नहीं बनेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आएगी, सूर्यदेव का आपके पर आशीर्वाद नहीं बनेगा।
तो आपको लगातार सूर्यदेव को जल देना है सुबह के समय। और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। माता लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति अपने पूजा घर में रख सकते हैं, जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। आप खुद देखें, पहले से अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो पैसे की तंगी है वह समाप्त होगी। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह समाप्त होगा। आपका परिवार जो समस्याओं में घिरा हुआ है वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी आपके जीवन में जो सब समस्याएं वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, धन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जब हमारे जीवन में धन आता है तो ये मानिए कि सुख समृद्धि आती है, साथ ही साथ परिवार में मान सम्मान बढ़ता है, कार्य हमारे बनते हैं, भविष्य के लिए हम चिंतित रहते हैं, वह चिंताएं हमारी समाप्त होती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय भी आपको करने हैं और थोड़ी सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। तो इस वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, चारों ओर से आपको खुशियाँ मिले, आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह समाप्त हो सके और ग्रहों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आप ग्रहों की जानकारी से अपना व्यापार स्थापित कर सकें, अपना नौकरी बदल सकें या कोई भी कार्य आप करना चाहें वह कर सकते हैं। आपको किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। बस आपसे निवेदन करते हैं कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय हनुमान, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यदेव महाराज अवश्य लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों।